हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ से निराश हैं तो चाणक्य जी की इन बातों को अवश्य अपनाइए। जिस मनुष्य ने विद्या को ग्रहण नहीं किया है उसका जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान है जिससे ना तो वह अपने गुप्त भावों को ढक सकता है और ना ही काटने वाले मच्छर आदि कीटों को उड़ा सकता है। चाणक्य जी कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने धन के नष्ट होने को, मानसिक दुख को, घर के दोस्तों को, किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने पर और अपना अपमान होने की बात किसी को भी नहीं बताना चाहिए, किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति धन धान्य के लेन देन में, विद्या अथवा किसी कला को सीखने में, भोजन करते समय अथवा व्यवहार में लज्जाहीन होता है अर्थात संकोच नहीं करता, वह हमेशा सुखी रहता है। चाणक्य जी कहते हैं, बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति से बचने के लिए स्थान विशेष का त्याग भी करना पड़े तो हिचकना नहीं चाहिए, उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा भी नहीं होना चाहिए। वन में जाकर देखो, सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े गांठों वाले वृक्ष खड़े रहते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, बुद्धिमान या अच्छे गुणों से युक्त मनुष्य को ही धन दो, गुणहीन व्यक्ति को धन मत दो। समुद्र का खारा पानी बादल के मीठे पानी से मिलकर मीठा हो जाता है और इस संसार में सभी जड़ चैतन्य, चर और अचर जीवों को जीवन देकर समुद्र में मिल जाता है। चाणक्य जी कहते हैं, तत्व को जानने वाले विद्वानों ने यह कहा है कि हजारों चंडालों के समान एक यौवन मलेच्छ धर्म विरोधी होता है, इससे बढ़कर कोई दूसरा नीच नहीं होता है। तेल की मालिश करने के बाद, चिता के धुएं को स्पर्श करने के बाद, स्त्री से संभोग करने के बाद और हजामत आदि करवाने के बाद मनुष्य जब तक स्नान नहीं कर लेता तब तक वह चंडाल अर्थात अशुद्ध रहता है। चाणक्य जी कहते हैं, अपच की स्थिति में जल पीना चाहिए, ये औषधि का काम करता है। भोजन के पच जाने पर जल पीने से शरीर का बल बढ़ता है। भोजन के बीच में जल पीना अमृत के समान कार्य करता है, परंतु भोजन के अंत में जल का सेवन विष के समान ही हानिकारक होता है। चाणक्य जी कहते हैं, आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है, अज्ञान से मनुष्य नष्ट हो जाता है। सेनापति के अभाव से सेना नष्ट हो जाती है और पति से रहित स्त्रियां भी नष्ट हो जाती हैं। लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की मूर्ति में प्रभु की भावना और श्रद्धा रखकर उसकी पूजा की जाती है तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। प्रभु उन भक्त पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। हमने तो सुना ही होगा, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। इसका मतलब है जैसी जिसकी भावना होती है उस वैसा उसको फल मिलता है। चाणक्य जी कहते हैं, शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। गुणों से मनुष्य के सौंदर्य की वृद्धि होती है, शील में कुल की शोभा होती है, कार्यों में सफलता से विद्या शोभित होती है और धन के सही उपयोग करने से धन की शोभा बढ़ती है। चाणक्य जी का कहना है, गुणहीन मनुष्यों का सुंदर अथवा रूपवान व्यर्थ होता है। जिस व्यक्ति का आचरण शील में युक्त नहीं है उसकी कुल में निंदा होती है। जिस व्यक्ति में किसी कार्य को सिद्ध करने की शक्ति नहीं है ऐसे व्यक्तिहीन व्यक्ति की विद्या व्यर्थ है और जिसका धन का उपयोग नहीं किया जाता है वह धन भी व्यर्थ है। यदि कुल विद्याहीन है तो उसके विशाल और बड़े होने से कोई लाभ नहीं। यदि बुरे कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति विद्वान है तो देवता भी उसकी पूजा करते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, मांस खाने वाले और शराब पीने वाले व्यक्ति मूर्ख और निरक्षर मनुष्य रूपी पशुओं के भार से यह पृथ्वी पीड़ित और दुखी रहती है। मूर्ख लोग अपना प्रातः काल का समय जुआ खेलने में, दोपहर का समय स्त्री प्रसंग में, रात्रि का प्रसंग चोरी आदि करने में व्यर्थ करते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो बुरे व्यसनों और बुरी आदतों को विष के समान समझकर उनका त्याग कर दें तथा क्षमा, सरलता, दया, दयालुता,
पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण करें, तभी व्यक्ति की मुक्ति संभव है। नमस्कार दोस्तों,